ब्लड डोनर डे है, काफ़ी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग ब्लड देने नहीं आते हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं उनके मन में कि ब्लड नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे ब्लड डोनर डे पर? मैं डॉक्टर प्रशांत अनसिंकर हेडगेवार ब्लड बैंक में यहाँ पर वैद्यकीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। आज 14 जून यह विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी रक्तदाताओं ने आज तक रक्तदान किया है उनको एक सॉर्ट ऑफ हम लोग थैंक्स गिविंग कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव उनके लिए है। उन्होंने इसका यही कारण है कि उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में आकर रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज जहाँ तहाँ रक्त की बहुत कमी महसूस हो रही है। हर जगह बिना रक्त के कारण कई मरीजों की जान भी जा रही है और रक्त एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी कारखाने में इसको निर्मित नहीं किया जा सकता है। यह हमारे शरीर में ही बनता है और यह शरीर से ही यदि हम किसी को रक्त की आवश्यकता हो तो हम एक दूसरे के भाई बंधु एक दूसरे को हम रक्तदान करके उनका जीवन बचा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व रक्तदाता दिवस यह क्यों मनाते हैं? एक साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर के, उन्होंने ब्लड ग्रुप को जो उन्होंने उसका खोज की थी, उनका जन्मदिन 14 जून को मनाया जाता है। उसी के अवसर पर यह विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में लोगों ने आके इसमें रक्तदान करना चाहिए। उनको एक सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट है कि हमेशा स्वेच्छा से उन्होंने आके, क्योंकि आज के जो युवा हैं जिनको कोई रोग नहीं है उन्होंने स्वयं सामने आके रक्त देना चाहिए। जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है उनको कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, इस वजह से उन लोग फिर बाद में रक्त नहीं दे पाते हैं। तो एक समाज का जो ऋण है हम लोग आज उसको दे सकते हैं, उसको हम लोगों ने देना चाहिए। और इस वर्ष इसकी एक थीम है कि खून दो और इस संसार को धड़कने दो, डोनेट ब्लड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इस तरह हम सब लोगों को जान बचाना चाहते हैं। उन लोगों को अधिक से अधिक खून की मात्रा हम लोग पर्याप्त में दे के उनकी जान बचेगी। इसी से हमारा यह देश ही नहीं सारा संसार धड़कते रहेगा और उनकी जान बची रहेगी। मैडम, जैसे कि देखा गया है लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग ब्लड देना नहीं चाहते, काफ़ी लोग हैं जो ब्लड देते नहीं। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, क्या ये सच है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षा सोनी डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर में पिछले 3 साल से मेडिकल ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये कई बार जो वॉलेंट्री डोनर्स हैं जो अलग अलग कैंप में ब्लड डोनेशन करते हैं उनके मन में तो ये सवाल नहीं होता है, लेकिन कुछ डोनर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं या पेशेंट के कोई रिलेटिव है जिनको अचानक से ब्लड की ज़रूरत पड़ी है और वो अगर ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि क्या ब्लड डोनेशन के बाद हमें कमज़ोरी आ सकती है, ब्लड डोनेशन से हमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है क्या, या कुछ ऐसी चीज़ हमारे साथ हो जाए, हम बेहोश हो जाए, या हमें कुछ और ऐसी कोई एडवर्स इवेंट हमारे साथ हो सकता है क्या। तो ऐसे डोनर्स के लिए हमारा यही कहना है कि ब्लड डोनेशन से उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट ब्लड डोनेशन के अपने कई अलग फ़ायदे भी हैं, जैसे कि नई रक्त कणिकाएँ उनके ब्लड में बनती रहती है, शरीर में आयरन का जो कंटेंट है वो एक कांस्टेंट बना रहता है, हार्ट डिजीज़ हो गया या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो गई, ये सारी चीज़ों से डोनर जो है वो बचा रहता है। अनसिंकर जी, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सिकल सेल जो पेशेंट्स है पर्टिकुलरली उनको ब्लड की काफ़ी मात्रा ज़्यादा लगती है, जबकि ग्रीष्म काल में देखा गया है कि ब्लड का संकलन काफ़ी कम होता है। तो ऐसे में उस रक्त का किस तरह का पुरवठा होता है, किस तरह की आप लोग आपूर्ति करते हैं ताकि वो सिकल सेल पेशेंट्स को ब्लड मिले? ये जैसे देखा गया है ग्रीष्म काल में वैसे भी रक्तदान करने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं, पर हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे पास में रक्तदाताओं की जो एक
लिस्ट हमारे पास में है। हम लोगों का कॉलिंग डिपार्टमेंट है और हमको मालूम है सिकल सेल और थैलेसीमिया इन मरीजों को रक्त की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। थैलेसीमिया के पेशेंट को तो महीने में 2 या 3 बार भी लग सकता है और सिकल सेल एनीमिया जब भी वो क्राइसिस में होता है, जब उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि सिकल सेल एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें उनके जो शरीर की रक्त कणिकाएं हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और जैसे वो डिस्ट्रॉय होने लगती है तो उनको रक्त की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में ग्रीष्म काल में जब रक्त कैंप बहुत कम होते हैं और स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां होती हैं तो लोग उस समय सामने नहीं आते, परंतु हमारा कॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव रहता है और उन लोगों को हम लोग यहाँ बुला के किसी न किसी तरह उन लोगों को हम लोगों ने पूरे ग्रीष्म काल में भी रक्त का जो भी उनको आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की है। कोविड के क्रिटिकल स्टेज को देखते हुए जैसे कि काफ़ी ब्लड की आवश्यकता गिरती थी, तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आगे चल के आप लोगों की मतलब खासतौर पे जो रक्त पेढ़ी है जो आपके डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक है, वर्ल्ड डोनर डे के अवसर पर कुछ आप लोगों ने ऐसा संकल्प लिया हुआ है, तो उस बारे में बताइए। हमारा संकल्प हमेशा यही रहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को एक तरह से हमको इनकरेज करें कि अधिक से अधिक मात्रा में वो स्वेच्छा से सामने आए और रक्त की जो भी हम लोग के यहाँ ब्लड में जो हम लोग का स्टॉक है वो हमेशा फुलफिल रहे और जिसकी भी मरीज को जब भी ज़रूरत होती है तो वो सामने आए और वो दे। और हमारा विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में सभी रक्तदाताओं को यही संदेश है कि जैसा समय अभी बहुत विकट है, कोरोना की मालूम नहीं दूसरी तीसरी लहर जो भी अभी चल रहा है, तो हम लोगों को उसमें हम लोगों ने शुरू में ही उसके लिए हम लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। सबसे अधिक रक्तदाताओं ने सामने आके स्वेच्छा से रक्तदान करें ताकि हम लोगों की जो ब्लड बैंक में स्टॉक जो है वो अधिक से अधिक हो और कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग उनको रक्त का पूर्ति कर सकें। जो कि ये इन्वेस्टिगेशनल फेज में ही था, ज़रूर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उसमें पाई होंगी जिसके चलते उन्होंने ये डिसीजन विड्रॉ किया होगा। दूसरी चीज़ अभी ये भी थी विड्रॉ करने की, जो मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफ़ी लोगों ने अभी वैक्सीन लेना चालू किया था और जो गाइडलाइन ये कहती थी कि ऐसे प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाए मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो कि पेशेंट रिकवर हुआ हो कोविड से, ना कि वैक्सीन से डेवलप हुई एंटीबॉडीज़ हो। तो अभी अगर कोई डोनर हमारे पास आते थे उनमें ये कहना बड़ा मुश्किल रहता कि वो एंटीबॉडीज़ उनके शरीर में जो बनी है वो इन्फेक्शन से लड़ने के बाद बनी है या वैक्सीन रिसीव करने के बाद बनी है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको देख के मुझे लग रहा है उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी जो है वो विड्रॉ की है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि हर्षा मैडम कि जो कोरोना के पार्श्वभूमि में जैसे लोगों को ब्लड संकलन के लिए प्रोत्साहित किया जाता तो उसी तरह प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसका औचित्य क्या है और आगे चल के किस तरह का उसका उपयोग होने वाला उस बारे में बताइए। देखिए, ब्लड डोनर और प्लाज्मा डोनर में डिफरेंस तो आप काफ़ी जानते ही होंगे। ब्लड डोनर्स काफ़ी मिल सकते हैं बट प्लाज्मा डोनर में उन्हीं डोनर को हम सिलेक्ट कर पा रहे थे जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ हो। अभी उनमें भी हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम 10 डोनर को एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो लगभग उसमें से 4 या 5 डोनर ऐसे थे जिनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ हमको मिली। तो कुछ लोग टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि वो खुद इस इन्फेक्शन से लड़ के उनका अपना एक्सपीरियंस था, एक वायरल इन्फेक्शन से जूझ के वो ठीक हुए थे। तो वॉलंटरीली सामने आने वाले डोनर्स की संख्या बहुत कम थी, इसलिए डोनर्स को हमने एक मोटिवेट ज़रूर किया था, उनको अपील ज़रूर किया था प्लाज्मा डोनेशन के लिए। बट जैसे ही ICMR ने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा डोनेशन विड्रॉ किया उसके बाद से हमारे ब्लड बैंक में भी हमने प्लाज्मा कलेक्शन जो है वो तुरंत बाद स्टॉप कर दिया था। आखिरी सवाल हमारा है, आज रक्तदान दिवस के ऊपर में हमारे दर्शकों को आपका क्या संदेश रहेगा? हमारा ब्लड बैंक का उद्देश्य है नन शैल डाई फॉर वांट ऑफ ब्लड। किसी को भी ब्लड की कमी के कारण उनकी मृत्यु ना हो या कुछ उनको तकलीफ ना हो। मेरा पर्सनल ये कहना है कि नन शैल डाई विदाउट ब्लड डोनेशन, मतलब ज़िंदगी में कभी भी हमने एक बार भी रक्तदान नहीं किया है ऐसा होना नहीं चाहिए। तो
तो आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल ब्लड डोनर्स हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो स्वेच्छा से आगे आए, और जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सिकल सेल के मरीज़ हुए या थैलेसीमिया के मरीज़ हुए, ऐसे सारे मरीज़ों को जीवन दान ज़रूर दें। धन्यवाद। सर की तरफ से भी ये रिलेटेड मैसेज बोलिए सर। सर एक मैसेज दर्शकों के लिए कि ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए? ब्लड डोनेशन करने से सब लोगों का जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे शरीर में नया खून, एक्चुअली हमारे शरीर में खून की जो निर्माण और डिस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। तो जैसे जैसे खून बनता है वैसे वैसे उसके बाद में उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है। परंतु यदि यह खून हम बीच बीच में देते रहें तो हम लोगों के शरीर में उसका जो एक्टिवेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। शरीर में ताज़ा स्वस्थ रक्त का निर्माण अच्छा होगा, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसे एक मानसिक उसको संतुष्टि मिलती है कि आज मैंने किसी को जीवन दान के लिए मैंने अपना खुद का रक्त दिया है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी बहुत सारे अनेक जो बीमारियां हैं वो भी यदि आप डोनेशन करते हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं।